रेखा जी, आप स्वयं वकील हैं और रोज कोर्ट कचहरी से हैंडल करती हैं। आज का जो जी। माहौल बना है, मुझे क्या इस बात को आप मानने के लिए तैयार हैं कि पिछले 75 साल में भारत की जनता को मूर्ख बनाया गया और उसे कोई आजादी नहीं मिली है, ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, इस जनता के ऊपर वही नियम कानून और बादशाही क्रूर व्यवस्था जो है थोपी गई, और जनता अभी भी जो है गुलाम है, बल्कि बड़ी गुलाम बन गई है। सर, इस बात में तो कोई दोहराए ही नहीं है। बस उसका रूप बदल दिया गया है। जो पहले गुलामी थी वो अंग्रेजों के साथ थी, अब अपने ही देश में ही है, अपने लोगों के साथ में ही गुलामी बन झेलनी पड़ रही है। नहीं, लेकिन ये जो नए बादशाह बन गए हैं, सत्ता में बैठे लोग हैं, ये अंग्रेजों से ज्यादा दुष्ट हैं। क्योंकि बिल्कुल। हाँ, क्योंकि देखिए, नेहरू जी ने, यदि आप इस देश को देखें तो 1100 वर्षों से ये देश किसी न किसी तरीके से प्रताड़ित हो रहा था, और हिंदुओं की हत्याएं हो रही थी, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा था, और हिंदू धर्म, हिंदू कल्चर पर एक कुठाराघात करने की कोशिश की जा रही थी, जो वैदिक ज्ञान था उसको नष्ट करने की कोशिश की जा रही थी। तो जी जी जी। जब जो है भारत दो देशों में बंट गया और एक देश मुसलमानों को दे दिया, तो आपको नहीं हम्म। लगता है कि इस देश में सबसे पहले जो वैदिक ज्ञान और जो लॉर्ड मैकाले ने इंडियन एजुकेशन एक्ट 1835 लाकर जो इस हम्म। यहाँ की गुरुकुल की जो वैदिक व्यवस्था थी, जिसमें 18 विषयों में महाप्रकांडता प्राप्त थी, उसको हम्म। रिवाइव करने के काम करना चाहिए था। किसी को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था, तो वो हिंदुओं को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, हिंदू के कल्चर्स को रिवाइव करना चाहिए था। इसके विरुद्ध हम्म। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, जिनको मैं दुष्ट नेहरू के नाम से ज्यादा कहना पसंद करता हूं, उस व्यक्ति ने हम्म। मुस्लिमों का तुष्टीकरण किया और इस देश के जो मेजॉरिटी है उसके साथ अन्याय किया। जी जी जी, सही कह रहे हैं आप। तो आपको नहीं लगता है कि अब एक समय आ गया है कि इस दुष्टता को खत्म किया जाए, और जो राज सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इनको पराजित कर सही लोगों को पार्लियामेंट के मंदिर में पहुंचाकर नए तरीके से एक कानून को बनाया जाए, जो अंग्रेजों ने गुलामों के लिए बादशाही और शोषक व्यवस्था स्थापित की थी, जिसे यथावत जो है ना हमारे ऊपर थोपा रखा गया, जिसे संविधान के 4 आर्टिकल में प्रोटेक्शन मिला हुआ है, 109, 110, 111, 112, और सीआरपीसी में भी 197 धारा है, जो कोर्ट के ऊपर बंदिश लगाती है कि बिना गवर्नमेंट के सैंक्शन के इन बादशाहों के खिलाफ आप संज्ञान भी नहीं ले सकते हैं। क्या सोचना है आपका? रेखा जी, आपको आवाज पहुंच रही है? हेलो, कैन यू हियर मी? मैं ये मान के कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, मैं अपनी बात कंटिन्यू रखता हूं। तो मैं हेलो। आपके, हाँ,